ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के कथा को सुनाने जा रही हूँ। कृपया भक्ति पूर्वक इस कथा को सुने। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। आइए सुनते हैं इस कथा को। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें मुझ पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में से भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान शिव की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सभी ऋषियों की जय हो। सभी दृश्य ऋषियों की जय हो। सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की देवशयनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे,
चंदन की काठ दे, झालर के झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले, एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। इस बार जो एकादशी पड़ रही है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 11 तिथि को जो एकादशी पड़ेगी उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के नाम से ही, जैसा हम सभी लोग जाने, भगवान शयन को चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों ही लोग शयन के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं, भगवान शिव कैलाश चले जाते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मधाम को चले जाते हैं। पौराणिक कथाओं में स्कंद पुराण में एक कहानी आती है जिसमें कहा जाता है कि एक बार राजा बलि, जिसने पूरे तीनों लोकों को जीत रखा था, भगवान हरि विष्णु एक बावन के रूप में आते हैं और बलि से कहते हैं कि मुझे कुछ दे दो, भिक्षा में कुछ दे दो। राजा बलि के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वह मना करते हैं बलि से कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसे बावन मत समझो, यह स्वयं हरि विष्णु हैं, तुम इन्हें इनकी बातों में मत आओ और तुम इन्हें कुछ भी मत दो, इन्हें मना कर दो। राजा बलि ने कहा, नहीं, मैं इन्हें जरूर कुछ न कुछ दूंगा, जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। शुक्राचार्य बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य ने अपने प्रिय शिष्य को बहुत मना किया, बहुत मनाने की कोशिश करी कि किसी भी तरह से यह भगवान विष्णु की बातों में ना आए। कहा जाता है कि राजा बलि को रोकने के लिए उनका संकल्प ना हो पाए, इसके लिए जिस कमंडल से संकल्प लेना था राजा बलि को, शुक्राचार्य उस कमंडल के अंदर जाके छुप जाते हैं और सोचते हैं कि जब मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगा तो जल ही इस कमंडल से बाहर नहीं आएगा तो राजा बलि संकल्प कैसे ले पाएंगे, और जब संकल्प ही नहीं होगा तो राजा वामन को यह क्या देंगे। जब संकल्प लेने लगते हैं राजा बलि तो जल नहीं निकलता है कमंडल से। जब जल नहीं निकलता है तो वह एक सीख उठाते हैं और उस कमंडल के छेद में डालते हैं कि क्या अटक गया है कि जल नहीं निकल रहा है। उस सीख के अंदर जाने से शुक्राचार्य की एक आंख में चोट लग जाती है और
शुक्राचार्य जी उस मंडल से बाहर आ जाते हैं। इसकी जानकारी स्वयं राजा बलि को भी नहीं थी। राजा बलि ने भगवान बामन से पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए। बामन देवता ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है, आप ले लीजिए। बामन देवता ने 1 पग में आकाश लोक, पूरे आकाश लोक को नाप लिया, जिसमें स्वर्ग लोक भी आता है, वह पूरा आकाश लोक ही उन्होंने उसको नाप लिया। दूसरे पग में पूरी पृथ्वी लोक और सारी दिशाओं को ढक दिया। बामन देवता ने कहा मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। ऐसा कह करके बलि ने अपना सिर झुका दिया। बामन देवता ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक में वह चला गया। लेकिन जब समर्पण भाव को देखा, राजा बलि के इस समर्पण भाव को देखा, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बलि से कहा मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। बलि ने कहा हे प्रभु, आप मेरे इस पाताल लोक में, मेरे महल में निवास करें। हरे विष्णु ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, और वो भी पाताल लोक में चले गए। जब इसकी जानकारी माता लक्ष्मी को होती है तो वह एक बहुत ही दीन मलिन स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के महल में आती हैं पाताल लोक में। राजा बलि जब उनको देखते हैं तो उन्हें अपनी बहन बना लेते हैं। कुछ दिन माता लक्ष्मी अपने भाई के घर में रहती हैं। राजा बलि बहुत प्रसन्न हो जाता अपनी बहन से और कहता है, राजा बलि कहता है अपनी बहन से, बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी माता कहती हैं ये जो तुमने मेरे पति को अपने घर में रख रखा है, अपने महल में रख रखा है, इन्हें तुम मेरे साथ जाने दो। बलि ने कहा ठीक है। इस तरह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के वैकुंठ धाम को चली जाती हैं। जाने से पहले भगवान विष्णु ने वचन दिया बलि को कि मैं हर साल 4 महीने के लिए तुम्हारे इस पाताल लोक के इस महल में अवश्य आकर निवास करूंगा। ऐसा वचन देकर के भगवान हरि विष्णु वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जिन 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में उस महल में निवास करते हैं, उसी 4 महीने को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इस चातुर्मास का आरंभ होता है देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 11 तिथि एकादशी दिन देवशयनी के नाम से जाना जाता है। उस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और समापन होता है इस चातुर्मास का कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। इस चातुर्मास का समापन होता है। उस दिन देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, इस तरह से उस एकादशी को इन नामों से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं, शेष नाग पर लेटे होते हैं योग मुद्रा में, और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही होती हैं। इसलिए भी इस मास को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। इस समय कहा जाता है कि सूर्य भगवान के तेज प्रकाश में थोड़ा कमी आती है, चंद्रमा के प्रकाश में भी कमी आती है, सभी देवी देवताओं के तेज में भी कमी आती है, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ों का जन्म हो जाता है और पृथ्वी लोक पर इंसान भी बीमार पड़ते हैं। इस वर्षा ऋतु काल में बीमार लोग बहुत पड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना कि हाँ, यह बातें सत्य हैं। देवशयनी एकादशी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन ठाकुर जी, जिन्हें शालिग्राम भी कहते हैं, लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु की प्रतिमा आपके पास में हो, उन्हें तीनों में से कोई भी हो, जो भी आपके घर में हो, उन घर में एक उत्सव के रूप में मनाएं और इन्हें भी एक पाटे पर पीला वस्त्र बिछा करके शाम के समय में उस बिस्तर पर लिटाएं, शयन कराएं। साथ में फल, फूल, दूध जो भी आपके पास में हो भोग लगाएं, इत्र छिड़कें। इस तरह से भगवान की सेवा का कार्य करें। इस तरह से देवशयनी एकादशी को अपने घर में मनाएं और जो देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को
कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे रात में सोने से पहले ब्रश अवश्य कर लें ताकि कोई भी अनाज आपके दांतों में मुंह में ना फंसा रहे। 10वीं तिथि पर ही तुलसी की पत्ती को तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं है, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।